हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट चैनल में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। फर्स्ट टाइम विज़िट किया है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शेयर के बारे में एंड एक ऐसे कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो एकदम मतलब लिटरली हम कह सकते हैं इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर के ऊपर ऑलरेडी इतना ज़्यादा पैसों की है कि मतलब क्या ही बोलें। और मतलब यह सिलसिला अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है क्योंकि जो अच्छी खबरें हैं वो उनके सीरीज़ में है। अभी भी लगातार हम लोगों को चालू रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब अगर हम लोग रिटर्न्स की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 1 दिन में कंपनी ने कितने रिटर्न दिए हैं, मतलब 5% के असर 1 हफ्ते की बात करें तो 3 सवाल केवल 3%, 1 महीने में बात करें तो 18%, 3 महीने की बात करें तो 28%, 6 महीने की बात करें तो 250% के करीब। 1 जनवरी से अगर जो बात करें तो पैसा डबल 1 साल में 500% 6 गुना हो गया। पैसा डबल 2 साल में 1200% के रिटर्न्स देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। 3 साल की बात करें तो 9000% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स है। 4 साल में 21 से 22,000% के रिटर्न्स है, बाप रे बाप! और 5 साल में भी बात कर रहे हैं तो देख सकते हैं आप 85,000% के रिटर्न। 10 साल तो अभी कंपनी को हुआ भी नहीं है। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या परफ़ॉर्मेंस रहा है इस कंपनी का, ठीक है? एंड अगर सबसे पहले बात करें तो डिस्क्लेमर है भई, ये एकदम जो बिगिनर से बिगिनर तो होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि ये पास्ट रिपोर्ट कार्ड देखकर ब्लाइंडली निवेश कर देते हैं और निवेश करना ही है तो अब भाई निवेश करना और नहीं करना आपकी मर्ज़ी है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, खरीदना है, बेचना है, होल्ड करना है, एवरेज करना है, ये सब आपकी मर्ज़ी है। बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पेनी स्टॉक्स में अगर जाना ही है, तो आपने क्या करना होता है कि जो रद्दी स्टॉक होते हैं हमारे घर में रद्दी पड़े होते हैं, स्क्रैप्स होता है, उसको बेचो और जो 50, 100, 200, 300 जो भी मिलता है उससे आप एक्सपेरिमेंट करो पेनी स्टॉक्स में। बट अपना जो हार्ड मनी है वो अगर आप पेनी स्टॉक्स में डालोगे तो भई मतलब आपको लक के सहारे ही आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। बट जैसे कि आपको ये भी बताया कि अगर आपको एक स्टेप अहेड जाना है कि उससे बेहतर अगर आपको बनना है तो आप क्या कर सकते हो, माइक्रो कैप टाइप की कंपनियाँ होती हैं या फिर नैनो टाइप की कंपनियाँ होती हैं या फिर एक्सपेरिमेंट करो तो दोस्तों इस प्रकार की जो माइक्रो कैप कंपनी होती है, नैनो कैप की कंपनियाँ होती हैं, उस पे भी अगर आप चाहो तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ऑलरेडी अगर हम लोग बात करें इस कंपनी के बारे में तो आप देख सकते हो कि 2022 में 1:1 का रेशियो का बोनस दिया था और 2023 में अगर बात करें तो 1:2 का बोनस कंपनी ने दिया था। मतलब 2 बार 2023 में, 2022 और 23 में दोनों में बोनस दिया था। और अभी 2024 की अगर जो हम लोग बात करें तो एक और कॉर्पोरेट एक्शन देने का प्लान कर रही है कंपनी, जो स्टॉक स्प्लिट का दिया है, प्लान कर रही है। सो डेफ़िनेटली हम कह रहे हैं कि यहाँ पे इस प्रकार का कॉर्पोरेट एक्शन भी जो चलते हुए देखने को मिलता है। जो लंबी अवधि के इन्वेस्टर हैं उनको काफ़ी फ़ायदा मिलता है क्योंकि उनके पास शेयर डबल डबल के रेंज में हम लोगों को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। जो इमीडिएट हो जाएगा ना, उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो कंपनी इस कौन-सी है, ये कंपनी हम लोगों को सर्किट देखने को ही मिलती है। तो ये कंपनी है केपीआई ग्रीन एनर्जी। केपीआई ग्रीन एनर्जी के बोर्ड के अगर जो हम लोग बात करें तो 23 मई को इनका रिज़ल्ट आने वाला है और हम लोगों को ये मीटिंग देखने वाली हैं। तो केपीआई ग्रीन एनर्जी 23 मई को क्या करने वाले हैं, बोर्ड कंसिडर करेगा भाई स्प्लिट देना है या नहीं भी देना है, या अरे शायद वो ना भी बोल दें। अगर ऐसा हुआ तो फिर वो स्टॉक वापस से नीचे लोअर सर्किट में भी आ सकता है। एकदम सिंपल सा गणित है, देखें देंगे या नहीं देंगे वो तो देखने वाली बात होती है। एंड प्लस उसी के साथ-साथ फंड रेज़िंग का भी ऑप्शन वो कंसिडर करने जा रहे हैं। फंड रेज़िंग मतलब अपनी कंपनी को अपने और बढ़ाने के लिए पैसा तो चाहिए ही भई। तो उससे रिलेटेड भी बहुत सारी डिस्कशन होते हुए यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अभी स्टॉक स्प्लिट की अगर जो बात करें तो हम चेक कर सकते हैं कि इसकी फेस वैल्यू कितनी है, तो फेस वैल्यू 10 की है। अगर जो फेस वैल्यू 10 का मतलब 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आइदर फेस वैल्यू 1 का हो सकता है या फिर फेस वैल्यू 2 का हो सकता है या फिर फेस वैल्यू 5 का भी हो सकता है। अगर 1 का हुआ तो 1 के बदले 10 शेयर हो जाएँगे, 5 का हुआ मतलब 2 गुना हो जाएगा और 2 का हुआ तो 5 हो जाएँगे। बट इस चीज़ के चलते कभी भी कोई भी शेयर खरीदना नहीं होता। इमीडिएट खरीदने वालों को इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। उन शेयर होल्डर्स को मिलता है बेनिफिट जिन्होंने पहले से ही शेयर को खरीद रखा हुआ है, कंपनी के ऊपर भरोसा रखा हुआ है, जो अभी खरीदने जाएँगे वो न तो मान लीजिए अगर 10 गुना भी शेयर हो जाए, तो भई शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा। तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें प्रॉपर्ली समझा रही हूँ। इसका बेनिफिट तो ये भी सवाल पूछते हैं कि लगभग आपने सुना है ना, विप्रो में 10,000 किसी ने लगाया था तो कैसे 1000 करोड़ बन गया। कैसे बन गया भाई, 400-500 पे ही तो शेयर चलता है, तो कैसे बना?
अरे यही बोनस स्प्लिट ये हिडन बेनिफिट होता है भाई। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अगर किसी के पास एक शेयर है वो दो हो जाते हैं, दो के चार हो जाते हैं, चार के डबल हो जाते हैं आठ, आठ का सोलह, सोलह का बत्तीस, ठीक है। ऐसे मल्टीपल वो बढ़ते जाते हैं। आप मतलब सोच ही नहीं पाओगे, तो वो हिडन बेनिफिट यहाँ पे होता रहता है। तुरंत 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 वाले जो होते हैं ना, उनको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलता है। इन चीज़ों को आप समझो। केपीआर ग्रीन एनर्जी की अगर जो हम बात करें तो कंपनी का बिजनेस तो आपको पता ही है। सोलर पावर प्लांट रिलेटेड ज़बरदस्त देखने को मिलता है। बाकी सोलर फार्म प्लांट्स की बात करें तो वो तो नाम के लिए ये 2% 0.2% ही बिज़नेस चल रहा है, एंड पूरा बिज़नेस जो 100% है वो इंडिया में ही चलता है। प्लस जैसे आपको बताया था कि रिन्यूएबल एनर्जी ये जो सेगमेंट है, काफ़ी लोगों की गाड़ी मिस यहाँ पे कर दिए हैं, एंड यह भी कह सकते हैं कि ये सेक्टर ऐसा है वैसा है करके आप देखो मैक्सिमम पेनी स्टॉक्स भी यहाँ पे ज़बरदस्त भागते हुए यहाँ पे देखने को मिल चुके हैं। और ऐसी-ऐसी कंपनियाँ हैं तो आप देख सकते हो कि पिछले 2-3 साल में क्या रिटर्न्स उन्होंने दिए हैं। स्टार्ट करेंगे रिजर्व्स से। देखिए रिजर्व्स 80 करोड़ का रिजर्व्स वाली कंपनी 100 करोड़ का रिजर्व्स कर दिया, 138 करोड़ का रिजर्व्स है वो 192 करोड़ एंड राइट नाउ ऑलमोस्ट 700 करोड़ का रिजर्व्स। क्या पीएनएल मतलब क्या प्रॉफिट छापा होगा भाई कंपनी ने। प्रॉफिट 80 करोड़ से लगभग 700-800 करोड़ के आसपास जाते हुए देखने को मिल रहा है। देन एलटीवी की बात करें तो एलटीवी बोले तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितना 100 करोड़ 177 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ मतलब 334 337 करोड़ 77 करोड़ क्या तो कर्ज। तो यह भी पॉइंट आपको यहाँ पे देखना चाहिए। एंड देख सकते हैं कि कर्जा ये लेते ही जा रहे हैं। 400 करोड़ का भी शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, बट किसी को आपत्ति नहीं है क्योंकि इतना मजबूत प्रॉफिट इन्होंने दिखा रखा है। कंपनी में भाई मज़ा ही आ गया। 125 करोड़ का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट फंड भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो आप चेक कर सकते हैं 2008 से ही कंपनी का बिज़नेस हम लोगों को स्टार्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। इनकी ग्रुप की भी कंपनियाँ आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एंड मार्केट कैप की देखिए तो 12,000 करोड़ का मार्केट कैप, किधर 500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप था और किधर 12,000 करोड़ का मार्केट कैप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आपको एक्सपेरिमेंट करना ही है तो अच्छे लेवल पे तो पेनी स्टॉक में जाना, माइक्रो कैप, नैनो कैप की कंपनीज़ में एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पीएनएल की बात करें दोस्तों तो पीएनएल में भी आप देख सकते हैं कि कंपनी में सिंगल डिजिट्स में ही प्रॉफिट चलता था। अर्निंग डेढ़-डेढ़ रुपए की अर्निंग यहाँ पे होते हुए दिखती थी। अब 4 रुपया, 7 रुपया, 20 रुपया, 26 रुपए तक ईपीएस हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मतलब क्या जंप है, आप अंदाज़ा यहाँ पे लगा सकते हो। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अगर जो आप देखोगे तो 53 एंड बाकी 40% पब्लिक है, एंड एफआईएस के पास तो 55% का है, इसके पास भी है, ठीक है। किसी के पास 2 था तो उन्होंने बेच दिया, अब तो वो पछता ही रहे होंगे। बट टू रिस्की टू रिस्की मैं अगेन कह रही हूँ भाई। ऐसी कंपनियाँ मतलब कोई गारंटी नहीं है, बहुत ही रिस्की कंपनियाँ होती हैं। अब देखो इंस्टीट्यूशन भी यहाँ पे नहीं होते हैं। बहुत अच्छा लगता है तो फँस गए। तो बुरी तरीके से फँस अगर आप फँस गए तो बहुत बुरी तरीके से आप फँस सकते हैं, तो हिसाब से रिस्क लेना चाहिए। एंड अगर आप केपीआई ग्रीन एनर्जी की बात करें तो चलिए यहाँ पे अगर हम देख लेते हैं तो कंपनी के क्लाइंट्स भी आप यहाँ पे देखो, तो इनके क्लाइंट्स जैसे हैं यूपीएल, इनके क्लाइंट्स आप देखने को मिल जाते हैं। कुछ-कुछ क्लाइंट से रिलेटेड बातें इन्होंने बताई है। एंड एल-एन-टी अगर आप देख सकते हो तो एल-एन-टी से रिलेटेड कंपनियाँ यहाँ पे देखने को मिल जाती है कि कुछ सब्सिडियरी और मघामी ऑर्गेनिक की अगर जो हम लोग बात करें तो ये भी शेयर मार्केट में लिस्ट कंपनी है। ऐसे बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो आप लोगों को देखने के यहाँ पे मिल जाती है। अभी तो प्राइवेट लिमिटेड का ही शेयर है तो प्राइवेट में लिमिटेड में भी प्राइवेट लिमिटेड है तो वो ऐसे बहुत सारी लिमिटेड कंपनियाँ हैं, हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बट बताने का मकसद क्या है कि बड़े-बड़े नाम भी हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। एल-एन-टी की जो बात करें तो एल-एन-टी की भी जो कंपनी है वो प्राइवेट लिमिटेड वाली कंपनी है, हम लोगों को देखने को मिल रही है। बट यूपीएल, मेगानी और मतलब मेगा ऑर्गेनिक की बात करें तो कुछ बड़े-बड़े नाम यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। सो डेफ़िनेटली अभी हम देख सकते हैं कि 23 मई को क्या वापस इनके शेयर होल्डर की किस्मत चमकेगी? अगर चमकेगी तो फेस वैल्यू क्या होगा? मतलब कौन-सा 10 का तो फ़िलहाल है इसको कट करके कर देंगे। आप 5 रखेंगे, वो भी देखने को वाली बात यहाँ पे ज़रूर है कि अगेन मैं कह रही हूँ कि बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड जैसे चीज़ों के चलते ट्रिगर होके कभी भी शेयर को खरीदना बेचना नहीं होता, ठीक है? तो दोस्तों नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो अगला शेयर है एनएचपीसी। एनएचपीसी शेयर अपना ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक करके न्यू ऑल टाइम हाई टच करेगा। और ये जो ब्रेकआउट आज दिया है एक्चुअली एक दिन पहले हो जाना चाहिए था, मतलब फ्राइडे के दिन एक्चुअली क्या हुआ था पहले देख लीजिए। शेयर ब्रेकआउट दे दिया था, उसके बाद से मार्केट का सेंटीमेंट एक्चुअली थोड़ा सा 1 घंटे के बाद चेंज होने के कारण बहुत सा नीचे आके क्लोजिंग दिया।
बट आज की डेट पे दोस्तों मार्केट का सेंटिमेंट बाहर के साथ-साथ शेयर देखिए शुरुआत में थोड़ा-सा गैप अप के बाद थोड़ा-सा कुछ समय के लिए हमने देखा था 100 के नीचे गया था और पर उसके बाद जैसे ही ब्रेकआउट हुआ शेयर ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 70% 70% टाइम पॉजिटिव में था। पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया था लेकिन देखिए इसके पीछे मैंने मेन रीज़न क्या दिया था बहुत बड़े-बड़े कॉन्ट्रैक्टर तो कंपनी फिलहाल में कंपनी का बहुत ही रिज़ल्ट आउट हुआ। इस बार कंपनी ने डिविडेंड भी देगा। इसके साथ-साथ बहुत सारे ब्रोकरेज कंपनी ने एक साथ दोस्तों बाय करने का रेटिंग दिया है। एक साथ जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आज का न्यूज़ है सुबह का न्यूज़ आनंद राठी का है। आनंद राठी की एक डोमेस्टिक ब्रोकरेज कंपनी है, उनके द्वारा यहाँ पे एक्चुअली बाय करने का रेटिंग दिया था 22% अप साइड टारगेट और अब देखिए ये लोग बोल रहे हैं कि मैं आपको लास्ट 2-3 महीने से बार-बार ये बोल रही हूँ कि देखिए इग्नोर मत करिए क्योंकि इस टाइप की शेयर जब भी मौका मिले ये जितने भी नीचे जाए थोड़ा-थोड़ा करके माल उठाइए देख लीजिए इनके द्वारा टारगेट दिया है आनंद राठी के द्वारा ₹121 का टारगेट मेंशन किया है। अभी अगर हम लोग इन्वेस्ट करना चाहें तो स्टॉप लॉस लगा के चलिए नीचे 85 का और ऊपर की तरफ जो है यहाँ पे सपोर्ट लेवल 99 से लेके 95 बिकॉज़ इसके पहले तो हमने देखा था कि 98 100 के आस-पास शेयर है जो मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस मिला था। अब क्योंकि एक रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है और डोमेस्टिक ब्रोकरेज कंपनी है जिसका नाम है अरिहंत कैपिटल। अरिहंत कैपिटल की तरफ से देखिए तो यहाँ पे क्लियर मेंशन किया है बाय करने का रिकमेंडेशन दिया है 107 से लेकर 115 नियर टर्म का टारगेट मतलब शॉर्ट टर्म के बेसिस पे आज की डेट में जो कि लास्ट डे होने के होते-होते रह गया। आज की डेट में केवल शेयर में तेज़ी के साथ-साथ क्लोजिंग हुआ है बल्कि वॉल्यूम के साथ-साथ डिलीवरेबल परसेंटेज भी बहुत ही अच्छा था। जैसे कि आप देख सकते हो जो टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ करीब-करीब 18 से 19 करोड़ के बीच में, जिसके साथ-साथ डिलीवरेबल परसेंटेज देख लीजिए तो 32%। इसके पहले क्या हुआ था कि जब वॉल्यूम बहुत ही कम था, कभी 18 करोड़, कभी 20 करोड़, बट उस टाइम पे डिलीवरेबल परसेंटेज 12%, 13%, 14% पर था। बट आज की डेट में दोस्तों हाई डिलीवरी देखने को मिला। इसका मतलब यह है कि जो बड़े इन्वेस्टर हैं खूब इसमें भर-भर के माल उठा रहे हैं, जैसे ब्रेकआउट दे दिया। नेक्स्ट दोस्तों एक और बड़ी कंपनी जिसका नाम है एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कि आज भले शेयर में 35% नीचे क्लोजिंग दिया बट आई एम प्रेटी श्योर दोस्तों कल इस शेयर में एक अच्छा खासा तेज़ी आपको देखने को मिल सकता है। कंपनी दोस्तों आज की डेट में लगभग 8 साल बाद बोनस शेयर का डिक्लेरेशन किया है। मतलब आज तो डिक्लेयर नहीं किया, आज फ़िलहाल घोषणा किया है। चलो हम लोग बोनस देंगे, कब देंगे? 9 तारीख का डेट पड़ा है यहाँ तो याद रखिएगा दोस्तों और ये नोट करके रखिएगा और आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल के साथ आप जुड़े रहिए 9 तारीख को जैसे ही कंपनी के द्वारा अनाउंसमेंट हो जाएगा कि कितने रेशियो में बोनस आपको मिला है, रिकॉर्ड डेट है, सब कुछ मैं आपको डिटेल में मेंशन यहाँ पे कर दूँगी। अब देखिए सरकारी कंपनी लास्ट 1 साल में ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा रिटर्न भी दिया है। जहाँ पे एक टाइम हमने देखा था कि शेयर एकदम से ही रुक गया था। वहीं अगर अगर हम लोग बात करिए तो 1 साल में 100% का रिटर्न दिया है। मेरे अकॉर्डिंग देखिए तो 9 तारीख को तो आपको वेट कर लेना चाहिए। जिसके पास भी ये शेयर है, आप चाहो तो आराम से कंटिन्यू कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लास्ट क्वार्टर की बात करें तो कंपनी का जो रिज़ल्ट था, वो भी अच्छा था। जैसे आप देख सकते हैं मार्जिन भी इंक्रीज़ हुआ था, नेट प्रॉफ़िट के अंदर भी इंक्रीज़ देखने को मिला था, टोटल इनकम भी काफ़ी इंक्रीज़ हुआ था। अब देखना यह है कि इस कंपनी का क्वार्टर का रिज़ल्ट कैसा है, कैसा परफ़ॉर्म करेगा। कंपनी का जो भी अपडेट आएगा, आपको 9 तारीख को ही मैं दे दूँगी इसी चैनल पे। ओके नेक्स्ट इम्पोर्टेंट शेयर है टाइटन। टाइटन का रिज़ल्ट हमने देखा तो आउट हुआ था एक्चुअली फ्राइडे को। तो सैटरडे जो भी हो बाज़ार क्लोज़ हो जाने के बाद मेनली आज उसका इम्पैक्ट देखने को मिला है और शेयर लिटरली 7% तक क्रैश किया। 7% क्रैश क दोस्तों टाइटन के शेयर के लिए बहुत बड़ी बात है। एक तो देखिए निफ्टी 50 का शेयर बहुत दूसरा मार्केट कैप्शन भी उसका बहुत ही ज़्यादा अब क्रैश क्यों? बेसिकली देखिए कंपनी की परफॉर्मेंस इस बार तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ही अच्छा था। जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि जो कि 10,360 करोड़ से बढ़कर 12,500 करोड़ के आसपास पहुँच चुका था। अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे हम यहाँ पे कंपेयर नहीं कर सकते हैं बिकॉज़ देखिए दिसंबर क्वार्टर में इंडिया में फेस्टिव सीज़न चलता है और जैसे कि आपको मालूम होगा अच्छे से फेस्टिव सीज़न में टाइटन की जो प्रोडक्ट है वो बिकता बहुत ही ज़्यादा है। जिस वजह से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे आई थिंक ये कंपेयर करना थोड़ा-सा ठीक नहीं रहेगा बट यहाँ पे जो मेन इश्यू हुआ ना वह है मार्जिन का और इसके पहले आपको कहा था कि जब यह रिज़ल्ट रिव्यू होगा तो मार्जिन का बहुत बड़ा इश्यू क्रिएट कर सकता है और वैसे ही हुआ दोस्तों 11% की मार्जिन था सीधा 10% पर हो चुका है। ईयरली क्वार्टरली गिरा तो वो अलग बात है। जैसे कि इसके पहले भी लगभग गिरा था 12% 11% लास्ट ईयर की मैं बात कर रही हूँ बट इस बार एक्चुअली ईयर ऑन ईयर बेसिस लीजिए 11% से ड्रॉप होके 10% पर आ गिरा है। ये इसका
इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। आज आज मार्केट के अंदर ठीक है, क्लियर है। ये आज कुछ ब्रोकरेज पॉजिटिव रेटिंग दिया है, कुछ ब्रोकरेज ने थोड़ा सा न्यूट्रल टाइप का ही रेटिंग दिया है। मैं आपको बार बार यह दिखाना चाह रही हूँ कि ब्रोकरेज दिया है तो आप देखिए, ग्लोबल ब्रोकरेज कंपनी गोल्डमैन सच नाम तो आपने सुना ही होगा, बाय करने का रेटिंग दिया है, बहुत ही अच्छी ये बात है। टारगेट प्राइस दिया है 3,950 का। इसके बाद आप देख लीजिए गोल्डमैन सच हो गया, उसके बाद यूबीएस की तरफ से न्यूट्रल रेटिंग दिया है, टारगेट प्राइस दिया है 3,900 का, वेरी गुड। उसके बाद आज देखिए सिटी की तरफ से न्यूट्रल रेटिंग, टारगेट प्राइस 3,650 का, वेरी गुड। मोतीलाल ओसवाल की तरफ से रेटिंग दी है 4100 का टारगेट दिया। उसके बाद ओके, तो ये सारे ब्रोकरेज हैं दोस्तों। ज़्यादातर हमने देखा न्यूट्रल या तो बाय करने का रेटिंग दिया, तो ये अच्छी बात है। क्योंकि देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एक साल में देख लीजिए, शेयर कुछ दिन पहले अपना ऑल टाइम हाई टच किया था। देखिए बॉटम से लेकर टॉप तक 40% का रिटर्न्स दोस्तों हम कम नहीं होता। 5 साल की बात करें तो इतना अच्छा रिटर्न दिया। मैक्सिमम रिटर्न भी आप देख लीजिए तो बहुत ही कंसिस्टेंट रिटर्न देने वाला शेयर है। तो जिस भी शेयर में मैं बोलूँगी कि अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू लॉन्ग टर्म का है तो आराम से होल्ड करें। अगर आपके पास है तो ये धीमे-धीमे माल उठाइए। ओके, नेक्स्ट अगर जो हम बात करें तो केमिकल सेक्टर की दिग्गज कंपनी दीपक नाइट्रेट लिमिटेड, 2 साल लग गया। 2 साल लग गया दोस्तों इस रजिस्ट्रेशन को ब्रेक करते-करते, बट फाइनली हो चुका है। यह सबसे अच्छी बात है कि इसके पीछे दोस्तों जो सबसे बड़ा हाथ था या सबसे बड़ा रीज़न था मॉर्गन एंड स्टर्नली भाई साहब का। मॉर्गन स्टर्नली एक्चुअली एक ब्रोकरेज कंपनी है। इनके द्वारा दीपक नाइट्रेट को दोस्तों एक तो बाय करने का रिकमेंडेशन दिया था। उसके साथ-साथ जो टारगेट प्राइस दिया था वो भी बहुत ऊपर। एक्चुअली देखिए दीपक ने केमिकल सेक्टर को कुछ इतना खास ब्रोकर आपने देखा होगा कि कवर नहीं करते हैं। अक्सर लोग आईटी बैंक्स को कवर करते हैं या बड़ी कंपनीज़ को कवर करते हैं, क्योंकि दीपक नाइट्रेट एक मिड साइज़ की कंपनी है। तो अचानक मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव रेटिंग दिया। तो उसके साथ-साथ देखिए टारगेट प्राइस भी आप देख लीजिए 2,985 का टारगेट दिया था, जो कि इसके लास्ट डे पे क्लोजिंग दिया था अकॉर्डिंग 22% अपसाइड टारगेट। तो इसका बेसिकली आज इम्पैक्ट देखने को यहाँ पे मिला है। दीपक नाइट्रेट के शेयर में अब देखिए कंपनी की बहुत ही जल्दी रिजल्ट भी आउट होगा। टॉप नॉच की अच्छी कंपनी है। इसके पहले भी मैं आपको कही थी कि देखिए केमिकल सेक्टर अभी एक बहुत ही अंडरडॉग सेक्टर है। इसमें कभी भी तेज़ी आती इंडस्ट्री को अगर जो देखते-देखते ब्रेकआउट दे चुका है। दीपक नाइट्रेट की बारी थी, दीपक नाइट्रेट भी दे चुका है। मैं आपको बार-बार यह दिखाना चाहूँगी कि 2 साल लग चुका है। तो देखिए लास्ट टाइम 2500 के ऊपर शेयर आया था। आपके कौन से साल पे मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए 14 जनवरी 2022 को इसके बाद से देखिए बीच-बीच में आया था, बट वही 2300 2400 तक के उसके ऊपर नहीं पहुँचा, ठीक है? तो लगभग 2 साल के ऊपर लग चुका है। तो आई थिंक अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए जाना है तो जा सकते हो, अच्छी कंपनियाँ हैं, इतना मैं आपको बोल विप्रो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट अपडेट आया है न्यूज़ दोस्तों। विप्रो पार्टनर्स फाइनेंशियल सर्विसेज, तो यहाँ पे एक्चुअली विप्रो और माइक्रोसॉफ्ट दोनों ही बड़ी कंपनी है। ये दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। किस बेसिस पे हुआ है, तो जेन एआई बैक्ड असिस्टेंट फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज। कुछ टाइम पहले देखिए आपको पता होगा कि यूएस मार्केट में विप्रो एक लिस्टेड कंपनी है। जी, जैसे ही वो वहाँ पे ओपन हुआ, सीधा 1% की तेज़ी वहाँ पे देखने को मिली है यूएस मार्केट में। दोस्तों काफ़ी पॉजिटिव चल रहा है। तो ठीक है, तो मैं ऐसे आपको भी रिक्वेस्ट करूँगी कि इसके बाद जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें हम पूरा ग्लोबल मार्केट का अपडेट साथ में मार्केट परीक्षण वाला पार्ट को कवर करते हैं, उसे मिस मत करिएगा और ज़रूर देखना। और आप सभी को रिक्वेस्ट है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके दोस्तों ज़रूर रख लीजिएगा। ओके, लास्ट एंड फाइनल अपडेट मज़गाँव डॉक्स। मज़गाँव डॉक्स में देखिए इसके पीछे एज़ सच कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं है। अगर आप देखेंगे तो हम गार्डन रीच शिप बिल्डर्स की बात करें या कोचिंग शिपयार्ड की बात करें तो इक्वली गिरावट यहाँ पे देखने को मिला है। डिफेंस सेक्टर की तो दूसरी कंपनी पे आप देख लीजिए हिंदुस्तान एटिक्स लिमिटेड, यहाँ पे भी गिरावट हुआ है। तो मेनली आज हमने देखा कि आरबीआई का जो रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज होने के बाद पीसीयू और खास करके बैंकिंग नॉन बैंकिंग सेक्टर में जो तो प्रेशर था ही। आरबीआई ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज किया उसके कारण पीएसयू तो बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग एंड एनबीसी, ठीक है, यहाँ पे तो आपको इम्पैक्ट देखने को मिला ही है। बट बाकी जो पीएस सेक्टर था वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमें करेक्शन देखने को मिल गया है, ठीक है। तो मेनली कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं है। एक्चुअली शेयर काफ़ी हद तक चल चुका था, इसके कारण थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिला है। इसके अलावा कोई भी बाकी लॉन्ग टर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप चाहें तो इसके बाद भी जा सकते हैं, अच्छी कंपनी है। बाकी दोस्तों अब वीडियो को वाइंड अप करते हैं, यहीं पे आपका कोई डाउट्स हो तो कमेंट